बहुत समय पहले की बात है, जब जंगल नया नया था। तो जंगल का सबसे घमंडी जानवर मोर नहीं था, वो था बाघ। बाघ को गर्व था अपने लंबे तीखे दांतों पर, अपने नुकीले पंजों पर, अपने मजबूत पैरों पर और सबसे ज्यादा अपने सुंदर सुनहरे फर वाले शरीर पर। उसे किसी से डर नहीं लगता था सिवाय जंगली भैंसे के। जंगली भैंसा बहुत विशाल था, मजबूत कंधे और घुमावदार नुकीले सींगों वाला। लेकिन एक दिन बाघ ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी आंखें हैरानी से सिकुड़ गईं। जंगली भैंसा हल में जुटा हुआ था। वो खेत में काम कर रहा था और एक अजीब से छोटे जीव की बात मान रहा था। ना वो शेर था, ना भालू, वो था इंसान। ना उसके पास दांत थे, ना पंजे, ना सुनहरी चमक वाला शरीर। फिर भी वो विशाल भैंसा उसी की बात मान रहा था। जब इंसान अपनी बकरियों के साथ वहां से चला गया, तो बाघ जंगली भैंसे के पास पहुंचा। तू उस अजीब से छोटे जीव की बात क्यों मानता है? बाघ ने पूछा। भैंसे ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और कहा, तू नहीं समझेगा बाघ, इंसान को ताकत की जरूरत नहीं होती, उसके पास है ज्ञान। बाघ की आंखें चमक उठी। तो फिर मुझे भी वो ज्ञान चाहिए। अगली सुबह जब इंसान अपने खेत की ओर जा रहा था, बाघ झाड़ियों से कूदकर उसके सामने आ गया। रुक जा इंसान, मुझे पता है तेरे पास ज्ञान है, तू उसी से भैंसे को काबू में रखता है। मुझे भी वो ज्ञान चाहिए, अभी दे। इंसान कांप गया। मैं वो घर पर भूल आया हूं, उसने कहा। मैं जाकर ले आता हूं। फिर वो थोड़ा रुका। अरे बाघ महाराज, अगर मैं गया तो क्या पता तू मेरी सारी बकरियां खा जाए। बाघ ने सिर हिलाया। मुझे अभी भूख नहीं लगी है, तू बस जाकर ज्ञान ले आ। इंसान ने चिंता जताई। लेकिन हो सकता है तुझे भूख लग जाए। क्या तू बुरा मानेगा अगर मैं तेरी पूंछ इस पेड़ से बांध दूं? सिर्फ पूंछ का सिरा, ताकि तू बकरियों तक ना पहुंच सके। बाघ ने लंबी सांस ली। ठीक है, सिर्फ पूंछ का सिरा। इंसान ने धीरे से बाघ की पूंछ पेड़ से बांध दी। फिर वो फिर से रुका। बाघ महाराज, अगर तू अपने तेज पंजों से रस्सी को काट दिया तो? बाघ ने झुंझलाकर कहा। तो फिर मेरे पंजे भी बांध दे। अगर इससे तुझे सुकून मिलता है तो कर ले। इंसान हल्का सा मुस्कुराया और बाघ के मजबूत पंजों को भी पेड़ से बांध दिया। लेकिन फिर उसके मन में एक और बात आई। अगर तू अपना सिर घुमा ले और अपने तीखे दांतों से रस्सी को काट डाले तो? बाघ गर्जा। बस करो अब, मेरा सिर भी बांध दो। और फिर इंसान ने बाघ का सिर भी कसकर पेड़ से बांध दिया। फिर एक भी शब्द बोले बिना वो शांति से वहां से चला गया और अपनी सारी बकरियां लेकर जंगल से बाहर निकल गया। बाघ वहीं बंधा रहा, इंतजार करता रहा। जो भी जानवर वहां से गुजरे, सबने रुककर उसे देखा। बाघ ने सीना फुलाकर गर्व से कहा, इंसान मुझे ज्ञान देने जा रहा है। यहां तक कि जंगली भैंसा भी वहां से गुजरा और बोला, बाघ, इस बार तू किस मुसीबत में फंस गया है? बाघ ने बस मुस्कुराते हुए कहा, तू देख लेना। सूरज ऊपर चढ़ता गया, समय बीतता गया। बाघ बस इंतजार करता रहा और करता रहा और करता रहा। आखिरकार उसका पेट गरजने लगा। उसने सिर घुमाने की कोशिश की, लेकिन रस्सियां बहुत मजबूत थीं। उसने जोर से खींचा और रस्सियां उसकी चमड़ी में चुभने लगीं। उसने और जोर से खींचा, अब दर्द और भी बढ़ गया। आखिर में एक जोरदार दहाड़ के साथ बाघ ने खुद को आजाद कर लिया। लेकिन जब उसने चारों ओर देखा
ना बकरियां थीं, ना इंसान, और ना ही कहीं कोई ज्ञान। बाघ ने गुर्रा कर कहा, मेरे पास अभी भी पंजे हैं, मेरे पास अभी भी दांत हैं, और मेरा सुंदर सुनहरा कोट भी है। वो पानी पीने के लिए झील की ओर गया, लेकिन जैसे ही उसने पानी में अपना चेहरा देखा, उसकी सांस रुक गई। उसका सुनहरा कोट अब गहरे काले पट्टों से भर चुका था। उस दिन के बाद से बाघ हमेशा अंधेरे में छिपा रहने लगा, अभी भी ताकतवर, अभी भी घमंडी, लेकिन अभी भी ज्ञान की तलाश में। ये कहानी कुछ पल के लिए नहीं, बल्कि समय के पार चलने वाले गहरे संदेश लेकर आई है, जो हमें भगवत गीता की शिक्षाओं की याद दिलाती है। चलिए पहले पाठ से शुरुआत करते हैं। अहंकार बनाम ज्ञान। बाघ पूरी तरह से अहंकार से भरा हुआ था। अपनी ताकत पर, अपने पंजों पर और अपने सुनहरे कोट पर गर्व करता था, लेकिन उसमें सच्ची समझ की कमी थी। वो सोचता था कि ज्ञान कोई वस्तु है जिसे वो जब चाहे हासिल कर सकता है, न कि कोई ऐसी चीज जो कमानी पड़ती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हें अपने नियत कर्म को करना चाहिए, क्योंकि निष्क्रियता से तो कर्म करना बेहतर है। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 7। बाघ ने ना तो अनुशासन से कुछ किया, ना ही किसी सेवा या प्रयास से। उसे बस परिणाम चाहिए था, बिना मेहनत के। लेकिन ज्ञान कभी दिया नहीं जाता, वो धीरे धीरे उगता है, भीतर की साधना और आत्मनियंत्रण से। अध्याय 100 में भगवान कृष्ण दिव्य गुणों का वर्णन करते हैं। निर्भयता, सत्य, स्वनियंत्रण, अनुशासन और विनम्रता। और ये सब बाघ के पास नहीं था। अहंकार ने बाघ को अंधा बना दिया, और इसी कारण उसे छलना आसान हो गया। अब आता है दूसरा पाठ, शारीरिक बल के ऊपर बुद्धि की शक्ति। इंसान के पास ना तो दांत थे, ना पंजे, ना सुनहरा कोट, लेकिन उसके पास एक और भी बड़ी ताकत थी, बुद्धि। विवेकशील बुद्धि, जो सही और गलत में अंतर कर सके, जो दबाव में शांत रह सके, जो संकट में भी स्पष्ट रूप से सोच सके। बाघ के पास थी केवल बाहरी शक्ति, लेकिन इंसान के पास था भीतरी सामर्थ्य, और वही असली फर्क था। गीता में श्री कृष्ण सिखाते हैं, सच्चा विजेता वो नहीं जो दूसरों को जीत ले, बल्कि वो है जो स्वयं को जीत ले। इंद्रियों पर नियंत्रण पाना, अहंकार को शांत करना और विवेकपूर्वक कर्म करना, यही है सच्चा आत्मबल। बाघ ऐसा नहीं कर सका, और अंत में उसके पास रह गई केवल रस्सियां और पछतावा। तो फिर इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बिना ज्ञान के शक्ति एक ऐसी आग है जो दिशाहीन होती है, वो केवल स्वयं को जलाती है। हम अक्सर शक्ति, पद या नाम के पीछे भागते हैं, सोचते हैं कि वही हमारी ताकत है। लेकिन गीता हमें याद दिलाती है, ज्ञान ना तो जोर से लिया जा सकता है, ना ही झूठ से पाया जा सकता है। उसे अर्जित करना पड़ता है, विनम्रता से, प्रयास से, स्व अनुशासन से और अहंकार के त्याग से। बाघ को ज्ञान चाहिए था, लेकिन उसने उसके लिए कोई साधना नहीं की, और अंत में उसने अपनी बकरियां खो दी, अपना अभिमान
और अपनी प्रतिष्ठा भी। लेकिन सबक वो बच गया। हमें भी उस सबक को याद रखना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ASA हिंदू विजडम को सब्सक्राइब करें। आइए मिलकर इन शाश्वत शिक्षाओं को दुनिया भर में फैलाएं।